क्या होता है जब एक लड़की फंस जाती है दो चाहने वालों में? आखिर वो दोनों में से किसे चुनेगी? कुछ ऐसे ही फंस गई थी आरोही विक्रम और देवेश के बीच में। आखिर क्या होगा आरोही का फैसला? पार्क में किससे मुलाकात हुई आरोही की? आरोही की विक्रम को बचाने की कोशिश रंग लाई। विक्रम की हालत में सुधार देखकर आरोही बाथरूम से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे अचानक जैसे कुछ याद आया और वो रुक गई। आरोही ने विक्रम से कहा, मैंने अभी जो भी किया है वो आपकी जान बचाने के लिए किया है। इतना कहते हुए आरोही विक्रम को छोड़कर बाथरूम से निकल गई। आरोही जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा देवेश अभी भी उसी कमरे में खड़ा था। आरोही कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही देवेश ने कहा, तुम्हें किसी बात के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार करने का वादा किया है और मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। आरोही देवेश की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि जब उसने देवेश के साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया है तो देवेश की खुशी भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी बार वो विक्रम के पास जाती है उतनी बार वो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि देवेश को भी हर्ट करती है। मुझे लगता है भाई की तबीयत अब ठीक हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। विक्रम के करीब आने की बात से आरोही बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वो कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। जब आरोही उस क्लब से बाहर निकली तो सामने उसे एक पार्क दिखा। आरोही ने सोचा कुछ देर उस पार्क पे रुककर फिर घर जाएगी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो पार्क के कोने में कुछ सीढ़ियों के ऊपर एक खाली जगह थी। आरोही वहीं बैठने चली गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि कोई पहले से वहां बैठा हुआ था। वहां लाइट कम होने की वजह से आरोही को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आरोही को लाइट वाले एरिया से वहां आते हुए उस शख्स ने देख लिया था। आरोही के वहां पहुंचते ही उसने आरोही से कहा, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सामने आते रहें। तभी तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें इग्नोर करने की, तुम हमेशा मेरे सामने आ ही जाती हो। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही? सारी बातें सुनने के बाद आरोही ने उस शख्स के करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो उसे समझ आया कि वो शिवानी है। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? ये कोइंसिडेंस ही है कि मैं यहाँ आई, और अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तभी आज विक्रम को बचाने के लिए तुमने अपनी वाइफ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन इन बातों से अपने मन में ये गलतफहमी मत रख लेना कि विक्रम तुमसे प्यार करता है। मैं और विक्रम देख लेंगे कि हमारा रिश्ता कैसा है और कौन किससे कितना प्यार करता है। इस बात का सर्टिफिकेट देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो बस ये कहना था कि विक्रम तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है, तभी तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा एक प्लान अभी फ्लॉप हो गया तो तुमने अगले प्लान की प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ कि लगभग 80 दिनों बाद मेरा और विक्रम का तलाक हो जाएगा, तो हम दोनों वैसे भी अलग होने वाले हैं। आरोही सीढ़ी से नीचे उतरने लगी तो अचानक उसके कानों में शिवानी की घबराई हुई आवाज आई, आरोही मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। आरोही एक डॉक्टर थी और किसी भी बीमार इंसान को बचाना उसका फर्ज था, इसलिए बिना कुछ सोचे ही वो भागते हुए उससे 4 सीढ़ी ऊपर खड़ी शिवानी के पास गई। लेकिन उसके शिवानी के पास पहुंचने से पहले ही शिवानी लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर गई। कोई है यहाँ, प्लीज मदद करो। आरोही की चीख सुनकर पार्क में घूम रहे लोग वहां आकर जमा हो गए। आरोही सीढ़ियों से भागती हुई नीचे उतरी। उसने देखा कि शिवानी के सर से बहुत सारा खून निकल रहा था और वो बेहोश हो चुकी थी। आरोही ने तुरंत शिवानी की पल्स चेक की। उसकी पल्स चल रही थी तो आरोही की जान में जान आई। वहां खड़े लोगों में से किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस के आने से पहले अचानक प्रियांश भी उस जगह पर आ गया। उसे वहां देखकर आरोही हैरान हो गई कि प्रियांश हादसा होने के तुरंत बाद वहां कैसे पहुंच गया। हालांकि फिलहाल प्रियांश से कोई पूछताछ करने का वक्त नहीं था। प्रियांश ने कॉल करके विक्रम और देवेश को भी इन्फॉर्म कर दिया। आरोही शिवानी को लेकर
एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहां पहुंचने के बाद शिवानी को आईसीयू में एडमिट किया गया। विक्रम, देवेश और प्रियांश भी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया। विक्रम भागकर डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा, कैसी है शिवानी? आरोही ने विक्रम को इतना परेशान आज तक नहीं देखा था। विक्रम को शिवानी के लिए ऐसे परेशान देखकर आरोही को और ज्यादा यकीन हो गया कि विक्रम के दिल में अभी भी शिवानी ही है। हालांकि आरोही को ये नहीं पता था कि विक्रम को शिवानी की तरफ जो गिल्ट था, सिर्फ उसके चलते वो शिवानी के लिए कंसर्न था। डॉक्टर ने विक्रम से कहा, पेशेंट का खून काफी बह चुका था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद अभी वो पहले से ठीक है। विक्रम की ऐसी हालत देखकर आरोही को विक्रम के लिए बुरा भी लग रहा था और साथ में जलन भी हो रही थी। वो मन ही मन बोली, मुझे विक्रम और शिवानी के बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों में हमारी शादी खत्म हो जाएगी, फिर विक्रम और शिवानी खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं। खुद से बातें करते हुए आरोही वहां से जाने के लिए निकली। आरोही वहां से जा ही रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो प्रियांश था। इससे पहले कि वो प्रियांश से कुछ बोलती, प्रियांश बोला, तुम्हें क्या लगता है कि ये मैटर यही खत्म हो गया? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो ना? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम मुझे हरा सकती हो? तो क्यों ना एक और बार शर्त लगाई जाए। इतना कहकर प्रियांश मुड़ा और शिवानी के वार्ड की तरफ गया। आरोही ने जैसे ही शिवानी के वार्ड में कदम रखा कि वहां पर मौजूद सब लोग उसे देखने लगे। तभी शिवानी, जो हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी, उसने आरोही से कहा, मैं अभी विक्रम से पूछने ही वाली थी कि तुम कहाँ हो, और उससे कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाने ही वाली थी। अगर तुम मुझे थैंक यू कहने के लिए बुलाना चाहती थी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिवानी ने सरकास्टिकली कहा, आरोही, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी होंगी। तुमने पहले छोटी सी बहस पर खुद मुझे धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया और अब खुद ही मुझे बचाने का नाटक कर रही हो। ये सुनकर आरोही शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी ऐसा क्यों कह रही है। उसने शिवानी को देखते हुए अपने बचाव में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? तुम खुद वहां से गिरी थी। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। आरोही की बात सुनकर शिवानी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे वहां आने से पहले मैं बहुत देर तक वहां अकेली खड़ी थी, पर तब तो मैं नहीं गिरी। मैं तुम्हारे आने के बाद ही गिरी। ऐसा क्यों? अब जाकर आरोही को रियलाइज हुआ कि शिवानी ने सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाई थी। शिवानी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है तो ठीक है, वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाती हूँ, उसे देख लेते हैं। फिर साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानना नहीं चाहती हो तो यही सही। देखो शिवानी, सच तो बाद में भी साबित हो सकता है। तुम्हारी बॉडी अभी वीक है, तुम ऐसे कैसे केयरलेस बन सकती हो? अब अगर तुम्हारा खून बहेगा तो तुम्हें और भी वीकनेस हो सकती है। तुम्हें पता है आरोही, मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नर्स मेरी मदद कर रही है, ये उसे ही करने दो। तुम्हें ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस सीसीटीवी फुटेज की, तो मैं खुद जाकर वो फुटेज लेकर आऊंगी। ये सुनकर आरोही कुछ कहती उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। थैंक यू विक्रम। पर विक्रम ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस अपने फोन में देखने लगा। आरोही हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, आज न जाने क्यों आरोही को अजीब सा डर लग रहा था। तभी देवेश ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी आरोही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर आरोही उसे देखकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद एक आदमी वार्ड के अंदर आया और विक्रम के पास आकर बोला, सर, मैं पार्क के सीसीटीवी फुटेज ले आया हूं जो आपने मंगवाई थी। विक्रम ने वार्ड के साइड टेबल पर पड़े टीवी की तरफ इशारा करके ऑर्डर दिया, फुटेजेस पर चलाओ। उस आदमी ने हामी भरी और अपने साथ लाई पेनड्राइव को टीवी से अटैच किया। जैसे ही टीवी पर वीडियो शुरू हुआ, सबके साथ साथ आरोही की नजरें भी टीवी की तरफ चली गई। टीवी में वीडियो चल रहा था जिसमें शिवानी वहां खड़ी थी। हालांकि वहां डिम लाइट थी, पर कैमरा में नाइट शूटिंग फंक्शन था
जिस वजह से शिवानी का चेहरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था और समझ आ रहा था कि वही शिवानी है, पर उसमें कोई भी साउंड नहीं था। कुछ पल बाद टीवी पर वो नजारा दिखाई देने लगा जब आरोही उस जगह पर आई थी। सबने देखा कि शिवानी और आरोही के बीच बातें हुई। उसके बाद आरोही वहां से वापस जाने लगी, पर तभी शिवानी ने कुछ कहा जिसे सुनकर आरोही रुक गई और अचानक पलटकर जल्दबाजी में शिवानी की तरफ आने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ शिवानी के कंधे पर रखा और तभी शिवानी की बॉडी पीछे की तरफ झुक गई और नीचे गिर गई। ये देखकर आरोही हैरानी से टीवी को देखने लगी। सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले तक आरोही को तो ऐसा ही लग रहा था कि फुटेज देखने के बाद वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगी, लेकिन सब उल्टा हो रहा था। मतलब ये सब शिवानी की सोची समझी साजिश थी। आरोही को रियलाइज हुआ कि जब वो वापस जा रही थी तब शिवानी ने तबीयत खराब होने का सिर्फ नाटक किया था और एक डॉक्टर होने के नाते वो बिना कुछ सोचे समझे शिवानी की तरफ जल्दबाजी में बढ़ गई और शिवानी गिर न जाए इस डर से आरोही ने अपना हाथ शिवानी की तरफ बढ़ाया। पर जैसे ही आरोही ने उसका हाथ शिवानी के कंधे पर रखा तो शिवानी ने ऐसे एक्ट किया कि आरोही ने उसे धक्का दिया हो। शिवानी ने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, आरोही, क्या तुम अब भी एडमिट नहीं करोगी कि ये सब तुमने किया है? विक्रम, प्रियांश, देवेश, तुम तीनों ने अपनी आंखों से देखा ना कि आरोही ने मेरे साथ क्या किया। इतना कहकर उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, विक्रम, मैं जानती हूँ कि पहले जो भी हुआ उस वजह से शायद आरोही के मन में गांठ बन चुकी है और तुम्हारी वाइफ होने के नाते आरोही मुझसे नफरत करती होगी, इसलिए उसने मुझे वहां से धक्का दिया होगा। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे धक्का देने के बाद भी उसने ये मानने से इनकार कर दिया, ये उसने बिल्कुल सही नहीं किया। इतना कहते कहते शिवानी का पूरा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। आरोही ने किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, पर उसने शिवानी की तरफ सरकास्टिक वे में देखा और मन ही मन सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी अनन्या की तरह एक ड्रामा क्वीन होगी। बस फर्क इतना है कि तुम अनन्या से ज्यादा खूबसूरत हो और तुम में ज्यादा दिमाग है। आरोही ये सोच ही रही थी तभी विक्रम ने शिवानी की तरफ देखकर पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? सबकी नजरें विक्रम पर टिक गई। आरोही ने भी विक्रम की आंखों में देखा, पर जैसे ही उसकी आंखों में उसे अलग भाव नजर आए उसने अपनी नजरें हटा ली। वहीं शिवानी ने जब विक्रम की बात सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराई और उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि सच्चाई तुम्हारे सामने है, तो अब तुम सोचो कि तुम्हें आरोही के साथ कैसे डील करना है। क्या होगा अब विक्रम का फैसला? क्या उसे सीसीटीवी फुटेज पर यकीन हो चुका था? क्या अब विक्रम आरोही से नफरत करने लगेगा? अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे देगी आरोही? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।